जीतू चरण राम से थोड़ा सा जनता जो नाखुश है, जीतू चरण राम मोदी पीढ़ी का है, वो कभी जनता के बीच में कभी दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि मोदी ने वादा किया था कि अगर मेरी सरकार आई तो 15 लाख रुपया देंगे, अगर मेरी सरकार आई तो साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। हेमंत सोरेन जी ने भी तो कहा था कि 5 लाख रोजगार हम हर साल देंगे। खुद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में जेल जाते हैं। चंपई सोरेन जी खुद आदिवासी हैं, वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उनको जेल से आने के बाद हटा करके खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर क्या सफाई देंगे? कोल्हान टाइगर के कोल्हान से देखिए, अब उम्र के साथ साथ टाइगर बहुत से जिंदा होते हैं। अभी टाइगर में जयराम महतो है। टाइगर आपको पसंद है? अभी तो हमको मान के चलिए जयराम महतो का जो स्टाइल है, उनका जो रुतबा है, यंग टाइगर है। अब कोल्हान टाइगर खत्म हो गया, बूढ़ा हो गया। जेएमएम में उसको सपोर्ट था तो वो बहुत अच्छे थे, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं पारस आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव देश में। अभी हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के कांके विधानसभा में। कांके विधानसभा एक ऐसी रिजर्व सीट है जहां से अभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश बैठा जी चुनाव मैदान में हैं और एनडीए गठबंधन के तरफ से हम देखें तो जीतू चरण राम को टिकट दिया गया है। हालांकि बहुत दिलचस्प बात है कि पिछले 30 सालों से इस सीट पर एनडीए का कब्जा रहा है। हालांकि विधायक वो समय समय पर बदलते रहे हैं, चेहरे यहाँ पर हर चुनाव में नए दिए गए हैं। अभी हम चाय की दुकान पर बैठे हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग चर्चा कर रहे थे। हम चर्चा में शामिल हुए और उनसे जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हर बार एनडीए अपना प्रत्याशी बदलती है और इस बार का चुनावी समीकरण कांके विधानसभा में क्या होने वाला है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार रॉय। क्या लगता है इस बार का कांके का मिजाज कैसा है? अब इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 30 साल अगर हम पीछे देखें तो 30 साल से लगातार यहाँ पर एनडीए का शासन रहा है। अब इंडिया गठबंधन क्यों जीतेगी? पब्लिक देख चुकी है 30 साल ना, अब पब्लिक भी बदलाव चाहती है। कई लोग तो कह रहे हैं कि ये भाजपा का गढ़ है, पिछले 30 सालों से इस पर कब्जा है भाजपा का। देखिए, भाजपा का गढ़ है, पर भाजपा हर बात को झूठा और झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। और यहाँ जो जीतू चरण राम जी जो हैं, यहाँ का लोकल नहीं है और जीतू चरण राम से बहुत पब्लिक जो है निराश है, हताश है। उनको देखना भी नहीं चाहते हैं पब्लिक, उनको पसंद नहीं कर रहे हैं सब। जीतू चरण राम से नाराज है। क्या नाम हुआ? एक युवा साथी है हमारे साथ, इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद कैसर आलम। क्या लगता है इस बार क्या कुछ होने वाला है? युवाओं के बीच क्या चर्चाएं हैं चुनाव को लेकर? बदलाव तो होना चाहिए, क्या है कि देखिए हर बार सरकार भी बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, पर बनने का बात तो आदमी करता नहीं है। बनने भूलने का बोल देता है, फिर करने समय तो आदमी दिखता नहीं, कहाँ गया खोजना पड़ता है, खोजने से भी आदमी नहीं मिलता है। इसलिए बदलाव तो ज़रूरी है। इस बार बदलाव चाहता है युवा वर्ग। क्या ऐसा क्या वजह है कि भाजपा को हर बार अपना प्रत्याशी बदलना पड़ता है, नया चेहरा लाना पड़ता है और उसके बावजूद भाजपा लगातार जीतते आ रही है? इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे झारखंड में उन लोगों हमेशा धर्म के नाम पे राजनीति किया है, हमेशा उन लोगों को भड़काने का काम करता है। और इस बार कांके विधानसभा से मैं बात करूंगा तो इस बार इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीत हासिल कर रही है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे 30 साल से विधायक बनी हुई है और उन लोग सिर्फ धर्म के नाम पे और लोगों को धमकाने का नाम से यहाँ पे राजनीति करता है। लेकिन उस 30 साल को इस बार रिकॉर्ड टूट रहा है और यहाँ का जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी सुरेश कुमार बैठा इस बार जीत के उनको यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि विधानसभा तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? अभी आफ्ताब आलम नाम है। भाजपा से नाराज क्यों दिख रहे हैं? नाराज नहीं है भैया, हम कहाँ नाराज दिख रहे हैं। हमारा जहाँ तक सोच है और विचार है, हमको इस बार भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक इस बार भी हमको लगता है बनेगा। अच्छा, क्यों बनेगा? क्या नाम बताया आपने? आफ्ताब आलम जी। आफ्ताब आलम जी। लेकिन मुस्लिम वर्ग तो कहा जाता है कि भाजपा के खिलाफ। वोट का समीकरण को देखिएगा तो इससे पिछला वाला चुनाव में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि समरी लाल 30,000 वोट से लगभग जीते थे और इस बार का चुनाव में भी देख रहे हैं कि मान के चलिए जेबी केसेस वाला जो फुलेश्वर बैठा जी है, वो मोटा मोटी हमको लगता है कि वही 15 से 17 हज़ार वोट लाएंगे।
और इंडिया गठबंधन का जो सुरेश कुमार बैठा जी है उनका भी वोट थोड़ा मोड़ा गड़बड़ाएगा। जो फुलेश्वर बैठा जी JLKM के प्रत्याशी है, जो जयराम माटो की नई पार्टी है, वो जो वोट बैंक लाएंगे वो किसका वोट बैंक रहेगा? कौन से वोट बैंक को डैमेज करेंगे? अधिकतर इंडिया गठबंधन का वोट को डाइवर्ट करेंगे। कांग्रेस का वोट, कांग्रेस को डाइवर्ट करेंगे। कांग्रेस में कौन सा वर्ग को वो ज्यादा प्रभावित कर सकते? देखिए उनका देख रहे सपोर्ट में तो मुस्लिम भी है, आदिवासी भी है, महतो भी कुछ है, लेकिन अधिकतर वो काटेंगे तो इंडिया गठबंधन का वोटर को काटेंगे। मुस्लिम वर्ग को वो डाइवर्ट कर दे रहे हैं, एकदम डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम वर्ग का वोट बैंक तो कहा जाता है कि वो कांग्रेस का एक कट्टर समर्थक। ऐसा बात नहीं है भैया, आज का डेट में सब आदमी शिक्षित है, देख रहा है काम करने का रुझान कि कौन काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। मान के चलिए जीतू चरण राम से थोड़ा सा जनता जो नाखुश है, जीतू चरण राम मोरी पीढ़ी का है, वो कभी जनता के बीच में कभी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बीजेपी वाला आदमी उसको टिकट दे दिया, फिर भी आदमी सोच रहा है कि भाई और कुछ कार्य करेगा। लेकिन अब देखिए क्या होता है नहीं होता। लेकिन मेरा सोचने का काम है, अब देखे हैं जनता का रुझान देखते हैं कांके विधानसभा क्षेत्र में कि बीजेपी छोड़ा के हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस आने से पाएगा। बताइए ये क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलजार अंसारी हुआ। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर NDA के विधायक फिर से जीत कर आएंगे। देखिए सबका अपना अपना विचार है और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई भी आदमी कहीं भी वोट भी दे सकता है और विचार भी रख सकता है। भाईजान ने कहा कि इनके हिसाब से NDA जीतेगी, लेकिन बात यह है कि NDA जीतेगी क्यों? क्योंकि जिस तरह 2024 और 19 में लहर था मोदी का, वो लहर ख़त्म हो चुका। क्योंकि मोदी ने वादा किया था कि अगर मेरी सरकार आई तो 15 लाख रुपया देंगे, अगर मेरी सरकार आई तो साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, अगर मेरी सरकार आई तो काला धन लाएंगे, अगर मेरी सरकार आई तो तरह तरह के वादे किए। लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, और वादा पूरा क्या करते बल्कि उसका जस्ट उलट हुआ। क्योंकि उन्होंने भेल बेच दिया, उन्होंने तेल बेच दिया, उन्होंने हवाई अड्डा बेच दिया, और जितने भी भारत में बड़ा बड़ा कंपनी या कोई भी चीज़ है उनको ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए वो इस बार आने वाले नहीं है, क्योंकि जनता जाग चुकी है और ख़ास करके झारखंड के लोग जाग चुके हैं। अब उनके झांसे में आने वाले नहीं है। अभी झारखंड के प्रभारी जो बने हैं हेमंता बिश्व शर्मा बीजेपी का, वो आए और यहाँ नफरती गैंग चालू कर दिए हैं। आए और बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो यहाँ पर जो हुसैनाबाद है उसका नाम बदल दिया जाएगा। अब बताइए, याद कीजिए वो दौर, इमाम हुसैन के नाम में ये रखा गया है। इमाम हुसैन के 72 साथी थे और यजीदियों के हज़ारों साथी थे, लेकिन इमाम हुसैन के मानने वाले अभी भी हैं, लेकिन यजीद बर्बाद हो गया। तो इसी तरह बीजेपी यहाँ से बर्बाद होने जा रहा है। यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। महिलाओं के सम्मान के लिए मैया सम्मान योजना चालू किया। इन्होंने बौखलाहट हो गया बीजेपी वालों को। उन्होंने एक उनके नाम पर उन्हीं के तर्ज पर निकाला कि गोगो दीदी योजना, और 2100 देंगे हम कह के, और फार्म भी चालू कर दिया, जो कि गलत बात है कि पहले आप जीते नहीं हैं तो फार्म क्यों भरवा रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि अगर मेरी सरकार फिर से आएगी यानी दिसंबर में 2500 रुपया देंगे। हेमंत सोरेन जी के लिए इन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। तो अगर हम उनमें से कुछ मुद्दों की बात करें तो हेमंत सोरेन जी ने भी तो कहा था कि 5 लाख रोजगार हम हर साल देंगे। दूसरी बात, वो खुद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, जो कोयला खदान मामले में जेल जाते हैं। तीसरा कि जो चंपई सोरेन जी खुद आदिवासी हैं, वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उनको जेल से आने के बाद हटा करके खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर क्या सफाई देंगे? ऐसा है ना, आप देखिए जितना भी भ्रष्टाचारी लोग हैं सब आपको बीजेपी में मिलेगा। अगर आप अभी चंपई जी को क्यों हटाएं मुख्यमंत्री? चंपई सोरेन को हटाया नहीं गया है। उनको रही बात, वो आए और वो अपने से मुख्यमंत्री पद को इनको दिए, इन्हीं ने कि षड्यंत्र के तहत हटाया नहीं गया। उसके बाद बीजेपी चंपई सोरेन जी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री तो थे लेकिन मेरे पास कोई पावर ही नहीं था, पीछे से बैक कंट्रोल करना चाह रहे थे, इसीलिए मुझे ठीक नहीं लगा तो मुझे मजबूर किया गया इस्तीफा देने के लिए, तब मैंने इस्तीफा दिया। वैसा झूठ का पुलिंदा उन लोगों के पास, बीजेपी वालों के पास, जब बीजेपी में लोग जाता है तो झूठ का पुलिंदा उसके पास होता है। हमारे जो मरांडी है, बाबूलाल मरांडी, वो उनका एक अलग पार्टी था, ठीक है, JVM,
और उनका 6 विधायक भी थे, लेकिन वो कहते थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। और अभी देखिए यहाँ झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, तो इन लोग बीजेपी के सामने ये लोग जाते हैं और सब वॉशिंग मशीन में धुला के साफ हो जाते हैं। तो ये जो आप अभी तोहमत लगा रहे हैं और लोग बीजेपी वाले तोहमत लगाते हैं कि चंपई सोरेन को हटाया गया, कोई नहीं हटाया है। इन्होंने अपने से उनको जिस तरह बैठाए थे, हेमंत सोरेन ने अपना पद चाहते तो इनको भी दे सकते थे, अपना परिवार के लोग को भी, लेकिन वो अपने चचा को दिए। लेकिन क्या कीजिएगा, बीजेपी वालों का। मेरा नाम मेमडी गुलजार अंसारी, युवा राजद के जिला अध्यक्ष। गुलजार जी काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, इन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार की तो तारीफों के पुल बांध दिए। अब देखना ये होगा, कांके की जनता की भी आपने बातें सुनी कि इस बार कांके का क्या होने वाला है मिजाज। लेकिन चंपई सोरेन के बारे में एक बात हम बोलना चाह रहे हैं सर, आप लोगों से जितना मीडिया है उनसे जानना चाह रहे हैं कि चंपई सोरेन जो भी मतलब जेएमएम में थे तो उसका अस्तित्व बहुत अच्छा थे, लेकिन इस बार हमको लगता है उनका जो भी अस्तित्व कोल्हान टाइगर के नाम कोल्हान से देखिए, अब उम्र के साथ साथ टाइगर बहुत से जिंदा होते हैं। अभी टाइगर में जयराम महतो है, युवा है, लेकिन अब कोल्हान कौन सा टाइगर आपको पसंद है? अभी तो हमको मान के चलिए जयराम महतो का जो स्टाइल है, उनका जो रुतबा है, अच्छा, यंग टाइगर यंग टाइगर। अब कोल्हान टाइगर खत्म हो गया, बूढ़ा हो गया। जेएमएम में उसको सपोर्ट था तो वो बहुत अच्छे थे, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो ये कई सारे आरोप हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यहाँ के लोग लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कब्जा रहा है। भाजपा का गढ़ माना जाता है कांके। अब देखना ये होगा कि इस बार चुनावी समीकरण क्या कुछ होने जा रहा है कांके में। हम आपको पल पल की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन प्रियदर्शी के साथ मैं पारस राज, लाइव देश के लिए धन्यवाद।